लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना इज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चारियारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मद हैदर बहारे बाग़े ख़िसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिही या तीब मुब्तदइम मिन्हु व मुख्ततमी वबात ईवानु किसरा व हुवा मुनसदिउन कशमले अस्हाब किसरा गैर मुल्तसिमी यौमुन तफर्रस फीहिल फुर्सु अन्नहुम क़द उन्ज़िरू बिहुलूलिल बुअ्सि वन्निक़मी वल जिन्नु तहतिफु वल अन्वारु सातिअतुन वल हक़्क़ु युज़हरु मिन मानव व मिन क़लमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब की न रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब
तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इस्तिराब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। गा बहिलामी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद। इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब, आलम सोज़ो साज में वस्ल से बढ़ के है फिराक। वसल में मर गए आरज़ू हिजर में लज्जते तलब। ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था, गर्चे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब। और ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ। इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बूलहब। अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शरोदी बुत कदाए तसव्वुरात। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क। मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सियासी और समाजी शख्सियात, मैं और आप तमाम हुजूर के गुलाम। बस वक्त भी चूंकि कम है और मैंने बातें भी चार ही करनी है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत की करनी है। और बातें उस अंदाज से करनी है जिस अंदाज से हमने सुनी है कि नशबम नशब परस्तम कि हदीस ख्वाब गोयम चूं गुलामे आफ्ताबम हम आज आफ्ताब गोयम। नासी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकदे होए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमकदी होया करदे हां। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह भाई एक मिनट बैठो बैठो थले बैठो शाबाश थले बैठो। इस तरह नहीं नारा लाना और साड़ी पंजाबी कहते भी भैड़े रोने नालों चुप चंगी। नारा लाना ते दस देना नारा हाय दलेरा से बन गूंजते, गुर्र शेखों से जुर्अत पे लाखों सलाम। और शौर तकबीर से थरथराती जमी, जुम्बशे जैशे नुसरत पे लाखों सलाम। नारा लाना ते जनाब जनिया तरह लाना, इस तरह नहीं लाना नारा। बिल्कुल मैं हुजूर दी मोहब्बत दी गल्लां करनियां और असी ओ नहीं रखते अकीदा के मुंह छुपा के आइए, और असी ओ गल भी नहीं करते कि इत्थे गल होर करिए ते अडियाला जाके होर करिए ते जनाब कोट लखपत जाके होल करिए। साडे को गल लिखो ये ओ गल की है, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। बस इतनी बात है। असा हुजूर दी मोहब्बत की गल करनी और इकबाल किवें करनी, कहंदा शुनीदम अज बाकाने उम्मत तुराबा शोखिए रिंदाना गुफ्तम, ना साकी ना पैमाना गुफ्तम, हदीस इश्क पे बागाना गुफ्तम। इकबाल कहंदा ना मैं पीण दियां गल्लां करदा, ना मैं पिलाण दियां गल्लां करना, ना मैं बोतल दियां गल्लां करदा, ना मैं जाम दियां गल्लां करदा। इकबाल केड़ियां गल्लां करदा? कहंदा मैं हुजूर दी मोहब्बत की गल्लां करदा। मैं हुजूर दी मोहब्बत दे ओ जाम पिलाना चाहना कौम नूं जिन्हां दा मरण तो बाद भी नशा नहीं उतरेगा। बस असी हुजूर दी मोहब्बत की गल करनी, असी दाएं बाएं किसी और की गल करनी नहीं। इस वास्ते के बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और एक कोई बात है, असी लोग ऐसा समझते हैं कि जाज साहब ने भाई जाज ने अपने वालिद साहब दे जनाब ए करन, ऐसा कोई मकसद नहीं। सिर्फ एक नहीं इतना ही मकसद है हर एक बंदे नू पैगाम देवाना कि तू आया ना दरते क्यों बदनसीबा, तू आया ना दरते हजारा रंगा में रंगेंदे मोहम्मद। असा दीन दी गल करनी है, हुजूर दी मोहब्बत दी गल करनी है, लेकिन है बड़ी दलेरा तरह करनी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर ने मैदान उहद एक तलवार बुलंद की थी, फरमाया कौन है जेड़ा इसका हक अदा करेगा। बहुत सारे अगे आए सहाबा, हुजूर ने नहीं दी, हजरत अबू दुजाना क्या है। मेरे आका मौला ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इसका हक की है। हुजूर ने फरमाया इसका हक के वे कि जिस हाथे चोवे वो मैदान चो नसे नहीं। उन्हें अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इसका होर हक की है तलवार दा। मेरे आका ने फरमाया ए अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। उन्हें क्या या रसूल अल्लाह इसका होर हक की है। मेरे आका मौला ने फरमाया इसका अगला हक है वे कि जालिम किसी मजलूम और बच्चे ते ना चले, उन्हें किसी औरत ते ना चले। उन्हें क्या या रसूल अल्लाह तलवार मैनू दे दो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलवार अता फरमा दी। लोग कहते हैं तुसी ये गल क्यों करते हो? असी सहाबा को सिखी तां करते हैं, आले बैत को सिखी तां करते हैं। हजरत
अबू दुजाना ने तलवार पकड़ ली। जो तलवार पकड़ी थी इंज करके हाथ खोल ले और इंज करके पहलवानों की तरह पूरे लश्कर के सामने इंज करके चलन लग पे, हाथ खोल के। और की पढ़ रहे अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ लनन नखीली अल्लाह हुकूमत दहर फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। उन्हें क्या खजूरां दे झुंड अपने आका मौला को आज तलवार ली। आज तो बात पिछलियां सफज नहीं खलोने, पहलियां सफज खलोना और करना की है अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। अल्लाह दे और उसके रसूल दे दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे। मेरे आका मौला ने जब देखे ना हजरत अबू दुजाना बड़ी मुतकब्बिराना और पहलवाना चाल चल रहे हैं, हुजूर ने फरमाया अल्लाह नू ये चाल बड़ी नापसंद है लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। ऐसे गल असी समझाना चाहते हैं कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। ये नहीं हो सकता कि असी अपने लोगों के विच आइए ते इत्थे जनाब आकड़ के फिरते रहिए ते बाहरों कोई सफीर आ जाए तो तुम हिलाते फिरिए कि मुझे रिहाई दिलवा दो। और मैं क्या बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, बड़े यार तक पहुंचे, दिले यार तक। बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। भाई हम वो थोड़ी हैं कि जिनको जनाब हुजूर के नाम पर हथकड़ियां लगे तो हमारी ब्रेक लंदन में लगे और हम रोते हुए जाएं। ना ना ना, हमने यहां भी नहीं रोना और कल क़यामत वाले दिन भी नहीं रोना, इसलिए कि हमारे बाबा जी बता कर गए हैं कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। आज भी साडे बाबा जी दी साउंड वाले में मैं नारा लवाना एन करके नहीं नारा लाना। नारा लगेगा ये पिंडी गुजराता जनाब, हर पत्ता पत्ता गूंज उठेगा कि हुजूर दे गुलाम आए। इत्थे पहले आए होने, इत्थे पहले आए होने जनाब, वो भी आए होने की कहंदे ने जनाब, कोई बल्ले वाला, कोई तीर वाला, कोई नून वाला। असी आए मुहम्मद अरबी दे कानून वाले। बस इतनी की बात है, हुजूर नाल मोहब्बत करनी और अन्ने वाह करनी और कायनात जिस दे दिल विच मोहब्बत रसूल आ जाए और कायनात दा सब ना कीमती इंसान होंदा। जनाब इन्हां नूं की पता होवे और कहंदे सन जनाब हम आजादी की जंग लड़ेंगे, कोई कहता था हम तरक्की की राहें लाएंगे। और मैंने कहा बच्चों ये बात नहीं, ये पुराने नारे हैं। जब तक ये नारे थे तुमने दीनदार देखे नहीं, तुमने हुजूर के गुलाम देखे नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, गिला किया था, उसने कहा मैं पूरी दुनिया फिरा, मुझे कोई हुजूर का वैसा गुलाम नजर नहीं आया जिसको मौत देख के पीछे हटी हो। फिर हमारे बाबा जी इकबाल के मजार पर हुजूर के गुलाम लेकर गए और कहा इकबाल तुझे गिला था कि मोमिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसको मौत देख के पीछे हटी हो। मैं लाया हूं हुजूर के गुलाम, इनको फैजाबाद लेकर गया था, इनको मौत देख के पीछे हटी थी, इनको कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए। बस 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 और ये मोहब्बत रसूल का है भाई, मोहब्बत रसूल का ये वो नशा नहीं है जो हथकड़ी पहनने से, जेल जाने से, माल खत्म हो जाने से, कपड़े उतर जाने से या गर्दन उतर जाने से, खून बह जाने से उतर जाता है। नहीं नहीं, ये वो नशा नहीं है। ये तो वो नशा है कि 27 साल अंग्रेज की चक्की पीसी और अंग्रेज की कैद में भी रहकर कहा है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो। कहते हैं अमरीकी सफीर की ट्वीट आएगी तो हम रिहा हो जाएंगे। अब मैंने कहा जाओ और खुदा के बंदो ऐसे थोड़ी होता है, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, इसलिए कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं। हाँ बस इतनी सी बात है, हुजूर से मोहब्बत। और वो दूसरे वो कल तक जो शोर डालते थे मुझे क्यों निकाला, मैं कहता रहा तेनू दसिए तुझे तेनू क्यों कटिया। वो कहते थे हमें जूता क्यों मारा, मैंने कहा तुम तो जनाब
उसके काबिल थे जिसको हम जुबान पर नहीं लाते। शुक्र करो हमने तुम्हें इसी पर रफा दफा कर दिया है। और कहते थे कि हम जीत जाएंगे, हमारी ऊपर बात हो गई है। मैं क्या उत्ते नुका मुल्क भी चला के देन जहां तुम्हारी बात हुई है। कहते आपकी कहीं बात नहीं हुई। मैंने कहा हमारी भी बात हुई है। कहते कहां हुई है? मैंने कहा मदीना पाक में हुई है। हाँ, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, आर्मी चीफ हो, सबकी दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। सिर्फ नाम उसका रह जाना है जिसने हुजूर के साथ वफा करनी है। हाँ, किधर गया वो जनाब? हम तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहते जिनका नाम ये बंद कब्रों में लेते हुए डरते थे। हमने उनके सामने खड़े होकर बात की है। हमें आती है बात करनी, ये अब ले रहे हैं। हमने उनके कुर्सी इख्तिदार पर बैठ कर कहा था जब वो बात के मुकाबले में गोली मारते थे। हमने कहा इधर सितम करे इधर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और आज एक बात है, 2.25 अरब मुसलमान हैं और फलस्तीन के मसले पर कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। फलस्तीन का मसला कोई हमारे जिस्मों का मसला नहीं है। फलस्तीन का मसला कोई जमीन के खित्ते का मसला नहीं है। फलस्तीन का मसला हमारे ईमान का मसला है। हाँ, मोमिन जो है ना, मोमिन हर मुल्क मुल्क के मायास, कि हर मुल्क मुल्क के खुदाए मायास। इकबाल कहता है इनसे क्या पूछें? इकबाल कहता है तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, अब तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है तेरे जमाने का वही इमाम पर हक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेदार करे। देख एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे और फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। इकबाल कहता है जो तुझे इमरान और नवाज शरीफ के पीछे लगाए, जो तुझे जरदारी और जनाब किसी और के पीछे लगाए, उसकी इमामत फितना है। इकबाल फिर इमामत किसकी है? किसकी बात करेगा? किसके पीछे लगाए? वो कहता है हवा हो ऐसी हिंदुस्तान से इकबाल उड़ा के मुझको गुबारे राहे हिजाज करे। इकबाल कहता है कायनात में दिल लगाने की एक ही जगह है, वो हुजूर की बारगाह है। जो तुझे इमामुल अंबिया की बारगाह में लेके जाता हो उसके पीछे चल पड़ना। जो तुझे वाशिंगटन और न्यूयॉर्क लेके जाता हो उसे कहना कि ये ज़ाहिरान हरी में मगरिब हजार बने रहबर हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं। इकबाल कहता है इनके पीछे नहीं जाना, इनके पीछे नहीं जाना, ये तो फरेब खुर्दा शाहीन है। इकबाल कहता है ये तो फरेब खुर्दा करगस है, इनके पीछे नहीं जाना। इकबाल किसके पीछे जाना है? कहता है उसके पीछे जाना है जो बैठा तो व्हील चेयर पे हो और अपनी पग को बल दे रहा हो माल रोड के ऊपर और पूरा आलम में कुफर चक्कर खा रहा हो कि हुजूर के गुलाम करना क्या चाहते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आजकल साहब ज़रा बहुत सारी बातें हैं और आजकल वो कुछ वजीर हैं उनको तकलीफ हुई है कि महमूद गजनवी के बारे में बात करते हैं। और मैंने कहा जिन्होंने कश्मीर बेच दिया हो वो महमूद गजनवी के बारे में बात कर सकते हैं, और जिनका लीडर 50 रुपए के स्टाम्प पर लंदन भाग जाए वो भी महमूद गजनवी पे बात करते हैं। है जी, वो भी बात करते हैं महमूद गजनवी पे। महमूद गजनवी का पूछना है तो इकबाल से पूछो। इकबाल कहता है क्या नहीं और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर आहले हरम के सोमनाथ। इकबाल कहता है हरम के अंदर आकर ये जनाब नवाज, इमरान, जरदारी ये सारे आकर सोमनाथ बैठ गए हैं। इकबाल इनको तोड़ेगा कौन? कहता है वो जो कलीम की जर्ब रखता है वही तो तोड़ेगा, और कौन तोड़ेगा। बहरहाल मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ ये तो फिर सहले रवां है, बहुत सारी बातें हुजूर की मोहब्बत की। बस मैं आपसे फलस्तीन की बात करने लगा था। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त एक सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत है, एक सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत है। और कौन सलाहुद्दीन अयूबी? पता है सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? मैं तो कहता हूं जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होता, दो शख्सियात जिन्होंने जनाब बैतुल मुकद्दस फतह किया है, पूरी उम्मत को उन्हीं की सीरत पढ़ानी चाहिए। एक हजरत फारूक आजम और एक हजरत सलाहुद्दीन अयूबी। फारूक आजम कौन? फारूक आजम तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी,
जानशान अदालत पे लाखों सलाम, और फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत फारूक आजम फतेह बैतुल मुकद्दस के लिए आप जब चले ना, तो आपने बैतुल माल से